भक्तगणों, आज विश्व योग दिवस है। योग दिवस हर साल 21 जून को विश्व में मनाया जाता है। इसमें प्राणायाम के बारे में बताया जाता है। भक्तगणों, आज आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। प्राणायाम वैसे 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सामान्य प्राणायाम, दूसरा विशिष्ट प्राणायाम, तीसरा अन्य प्राणायाम। अब सबसे पहले सामान्य प्राणायाम में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं, जो 9 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला सरल प्राणायाम, दूसरा सहित प्राणायाम, तीसरा अतिरिक्त प्राणायाम, चौथा संवेद प्राणायाम, पांचवा नाड़ी शोधक प्राणायाम, छठवां शीतली प्राणायाम, सातवां उज्जाई प्राणायाम, आठवां भारवनी प्राणायाम, नौवां शीतकारी प्राणायाम। इसमें पहले आपको सरल प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। सरल प्राणायाम में सबसे पहले अपने आसन बिछाकर सुखासन या पद्मासन की स्थिति में सीधे बैठ जाएं। फिर दाएं हाथ से दाएं नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका का छिद्र से ज़्यादा श्वास भीतर खींचें। जब ऐसा महसूस हो कि फेफड़े वायु से ही भर गए हैं, तो 1 सेकंड तक श्वास को अंदर ही रोके रहें। इसके पश्चात बाएं नासिका छिद्र को बंद करके दाएं नासिका छिद्र से वायु को धीरे धीरे बाहर निकालें। जब पूरी वायु बाहर निकल जाए तो 3 सेकंड तक शून्य की स्थिति में रहें। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद रखते हुए दोबारा से ही बाएं नासिका छिद्र से ही धीरे धीरे श्वास अंदर की ओर खींचकर 1 सेकंड तक आंतरिक कुंभ करें। तत्पश्चात दाएं नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 बार जरूर करें। उसके बाद दूसरा आपको सही प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। सही प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा पूरा करें। फिर नासिका छिद्र को बंद करके सामर्थ्य के अनुसार ही आंतरिक कुंभ करें। फिर धीरे धीरे रेचक करें। इस प्राणायाम को कम से कम 8 से 10 बार अभ्यास अवश्य करें। तीसरा प्राणायाम है अतिरिक्त प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए साधक अपने दोनों नासिका छिद्रों द्वारा पूरा करें। इसके बाद दोनों नासिका छिद्र को बंद करके अधिक से अधिक समय तक अंत कुंभक करें। फिर इसी प्रकार रेचक क्रिया करें। तत्पश्चात दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके निर्धारित समय तक ब्रहा कुंभ करें। साधक को अपने सामर्थ्य अनुसार ही दोनों कुंभक करने चाहिए। इसके बाद है संवेद प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए साधक सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर पूर्वक करें। 1 सेकंड तक आंतरिक कुंभक करने के बाद श्वास को धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों से बाहर निकालें। इस क्रिया को 8 से 10 बार जरूर करें। चारों क्रियाओं का अभ्यास इसी क्रम से करें।
इन चारों क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करने से शरीर चुस्त और ऊर्जवान बनता है। इसके बाद है नाड़ी शोधक प्राणायाम। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और प्राणिक तंतुओं के समूहों का शोधन करना है। वास्तविक अर्थों में भोजन, गलत विचारों तथा अन्य प्रेरक कारणों से जमे विष का निष्कासन करें। सिद्धासन में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए परंतु बिना तनाव के शिथिल अवस्था में बैठ जाएं। साथ ही ढके रहे। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठें। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका छिद्र और अनामिका से दाहिना नासिका छिद्र इस प्रकार दबाना चाहिए कि तर्जनी और मध्यम भूमध्य की ओर ऊपर उठी रही। इसी स्थिति में जिस नासिका छिद्र में श्वास चल रही हो, सांस लेकर उसी से ही छोड़ दीजिए। दूसरा नासिका छिद्र बंद रखिए। इस प्रकार 5 बार सांस लेकर छोड़िए। अब वो नासिका छिद्र दबाकर दूसरी नासिका छिद्र से भी 5 बार सांस लेने तथा छोड़ने का कर्मशः दोहराएं। सांस लेने या छोड़ने की क्रिया में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास 15 दिन तक रोजाना 20 से 25 बार नियमित रूप से करें। इसका लाभ है, इसके बारे में लाभ बताऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में सबसे पहले फेफड़ों की गड़बड़ी, चक्कर आने की शिकायत, गिरी हुई मानसिक दशा तथा आदि स्थितियों में लाभकारी प्रयोग है। सुस्त शरीर की गति प्रदान करता है। तीसरा है, इससे रक्त शुद्ध होता है और मनुष्य दीर्घायु होता है। अशांत मन का अनुपम शांति प्रदान करता है। यदि अभ्यास करते समय सांस अनियमित हो जाए तो रुककर आराम कर लेना चाहिए। छठा है, अभ्यास करने के लिए शरद ऋतु उत्तम है। अभ्यास के अंत में गहरी सांस लेकर ही अभ्यास समाप्त करें। इसके बाद है शीतली प्राणायाम। सिद्धासन की स्थिति में बैठकर होठों को सिकोड़ लें। जीभ को बीच में कुछ मोड़कर नाली सी बना लीजिए। शक्ति लगाकर जोर के साथ मुंह से सी ठू 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 की ध्वनि सहित गहरी सांस लीजिए। सांस रोककर जालंधर बंद लगाएं। नासा रंध्रों से धीरे धीरे रेचक करें। पूरक रेचक कुंभज को स्थिति समय अंतराल में करें। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार करें। लाभ, इस प्राणायाम से शरीर का ताप घटता है, प्यास कम होती है। नंबर 2, विष तथा संक्रमण कीटाणुओं का अधिक प्रभाव नहीं हो पाता। तीसरा है, रक्तचाप के रोगी को फायदा होता है। चौथा है, कब्ज को ठीक करता है। क्रोध कम आता है और भूख शांत रहती है। इस प्राणायाम को गर्मी में करना चाहिए। इसके बाद है उज्जाई प्राणायाम। सिद्धासन या बदासन की अवस्था में बैठ जाएं। गले के बाद श्वास नासिका को पकड़कर गहरा पूरा करें। खेसरी मुद्रा बनाकर ऐसा अनुभव कीजिए कि सांस नाक से नहीं, अभी तो मुंह से लिया जा रहा है। जालंधर बंद लगाकर श्वास के सभी मार्ग बंद करते हुए कुंभक
किया जाए तब बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे रेचक करना आरंभ कर दें। यह अभ्यास 5 से 10 बार तक अवश्य करें। इस प्राणायाम से शरीर के ताप का वर्धन होता है, जठाग्नि तीव्र होती है, हृदय तथा फेफड़ों के विकार दूर होते हैं। फेफड़ों में पहले से ही शुद्ध वायु पहुंचने से शरीर में ऑक्सीजन मात्रा बढ़ती है। चौथा है यकृत, पलिहा, उदर, अप्रेम, अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। कफ, निद्रा एवं शिरोभाग की गर्मी दूर करने के लिए उपयोगी प्राणायाम है। इसके बाद है भारत प्राणायाम। भौरे की भांति भीतर से आवाज उत्पन्न करने वाली प्राणायाम को भारमरी प्राणायाम कहते हैं। इसे करने के लिए किसी चादर को बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कानों के दोनों छिद्रों को बंद कर दीजिए। दोनों नासारंध्रों से सांस लीजिए। ध्यान रहे कि सांस लेते समय मुंह बंद रहे, परंतु मुंह के अंदर दांत आपस में मिले न होकर कुछ दूर हो। नासारंध्रों से भी सांस छोड़िए। सांस लेते और छोड़ते समय सारा ध्यान अंदर होने वाली भौरों की सी गूंज पर ही लगा रहे। सांस जल्दी जल्दी लीजिए और छोड़िए। इस प्राणायाम को 5 से 15 बार करें। इस अभ्यास को जालंधर बद और मूलबद्ध दोनों के साथ करना चाहिए। भारतीय प्राणायाम का लाभ के बारे में बताता हूँ। इस पहला लाभ है, यह प्राणायाम को करने से मानसिक तनाव, रक्तचाप दूर होता है। दूसरा है त्वचा रोग, उदर कृमि, वात, कफ दोष, दमा विकार दूर होता है। तीसरा, इसके अलावा मन और वाणी में पवित्रता आती है, जो ध्यान और समाधि में लाभकारी होता है। इसके बाद है शीतकारी प्राणायाम। सुखासन या पद्मासन में किसी भी आसन में बैठ जाएं। जीभ को मुंह से थोड़ा बाहर की ओर निकालकर उससे भीतर की ओर मोड़ते हुए दोनों दांतों को हल्का सा दबा लें और होठों को खुला रखें। फिर मुंह से सी 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 की आवाज सहित सांस लीजिए। कुछ देर सांस होकर जालंधर बंद लगाएं। रेचक करते समय मुंह सामने सीधा रखकर नाक से ही रेचक कीजिए। इस प्राणायाम की अभ्यास 5 से 10 बार करें। इस प्राणायाम करने से लाभ, पहला है शरीर की कांति बढ़ती है तथा स्मृति और शक्ति में वृद्धि होती है। यह प्राणायाम चलते चलते भी किया जा सकता है। इसके अभ्यास से प्यास, भूख, निद्रा और आलस्य आदि रोग दूर होते हैं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।